जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है और इसमें 10 अध्यायों का विभाग से विभाजित किया गया है, जिसमें 7 तत्वों का बहुत सुंदर से वर्णन है। इसमें प्रौढ़ शैली और द्वादशांग के अनेक ऐसे जो रहस्य हैं उनका उद्घाटन इस तत्वार्थ सूत्र में किया है, जिसे हम सब लोग को बड़े ही रुचिपूर्वक और विनयपूर्वक पढ़ना चाहिए। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में देख रहे थे जीव के भाव, जीव का उपयोग, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद और यहाँ की जीव को संसार और व्यवहार अवस्था में कैसे उसकी जान पहचान होती है। तो उसके बारे में अपने इंद्रियों के बारे में, जीव के शरीर के बारे में, और उसी आगे वर्णन चल रहा है कि अब जो जीव है उसके जो शरीर कौन कौन से किस किस जीव के शरीर होते हैं। तो देखा अपन ने औदारिक शरीर मनुष्य और गर्भस्थ जीवों के, समूर्छन जीवों के होता है, और जो वैक्रिक शरीर है वो उपाय जन वालों का होता है। इस प्रकार से अपन ने 46 नंबर तक सूत्र का वाचन कर लिया था। अब वो वैक्रिक जो शरीर होता है जो देव और नारकियों के लिए, जिससे अनेक प्रकार की विक्रियाएं बनाई जा सकती हैं पृथक और अपृथक रूप से, उस शरीर की क्या और विशेषता है, उसी नाम का जो शरीर है क्या वो किसी मनुष्य को पर्याय में संभव है या नहीं है, उसके लिए आचार्य भगवान आज 47वां नंबर और 48वां नंबर सूत्र बता रहे हैं। हम सभी लोग सूत्र का उच्चारण करेंगे। आप जिनवाणी खोल लेंगे, द्वितीय अध्याय का 47वां और 48वां सूत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। लब्धि प्रत्यम च, लब्धि प्रत्यम च, लब्धि प्रत्यम च, लब्धि प्रत्यम च। अब 48वां नंबर सूत्र तैजस्मपि, 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 तैजस्मपि। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब अपन बोर्ड के माध्यम से इसका अर्थ समझते हैं। द्वितीय अध्याय का 47वां 48वां नंबर सूत्र है। देखिए यहाँ पर लब्धि प्रत्यम च, थोड़ा सा और शुद्ध उच्चारण करना है तो लब्धि प्रत्यम च, क्योंकि जब स्वर आ, ई और उ ह्रस्व स्वर आते हैं और उसके आगे कोई संयुक्त वर्ड आता है तो वहाँ पर स्वराघात होता है। तो देखिए लब्धिप, प्रा जो है पारा से मिलके बना है, इसलिए शुद्ध उच्चारण करने की लब्धिप प्रत्यम च। ठीक है। दूसरा सूत्र है तैजसमपि, तेजस नहीं आई की मात्रा है, तैजसमपि। यहाँ पे तो कोई संधि है नहीं है, इसमें संधि है तैजसम अपि, तैजसम अपि। अब देखिए ये सूत्र में क्या लिखा है, लब्धि प्रत्यम च। ये प्रत्यय क्या है, कारण, प्रत्यय निमित्त। लब्धि एक शक्ति विशेष, एक चीज की लाभ होना या तप विशेष से, जो तप विशेष से, साधना विशेष से में कोई कारण बने, प्रत्यय मतलब कारण, कारण बने तो उससे प्रकट होने वाला जो शरीर है वो लब्धि प्रत्यय कहलाता है। 46 नंबर के सूत्र से अनुवृत्ति देखिए, वहाँ पर वैक्रिक शरीर की बात चली थी 46 नंबर में। तो 47 नंबर सूत्र में क्या बोला कि ये जो शरीर है, चा से वही शरीर नाम लेना है, ये जो शरीर है कैसा, लब्धि प्रत्यम च, लब्धि निमित्त से भी प्रकट होता है। एक तो भाव ही निमित्त है, जैसे देव और नारकी वहाँ जाएंगे तो आपको वैक्रिक शरीर की प्राप्ति होना ही होना है। लेकिन एक लब्धि विशेष से, लब्धि विशेष मतलब साधना विशेष से, तप विशेष से, रिद्धि विशेष से यह शरीर की प्राप्ति होती। कौन शरीर की, वैक्रिक शरीर की। तो वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यय भी है, अर्थात
तप विशेष के निमित्त से प्रकट होने वाला शरीर भी है। इस प्रकार से यह वैक्रिक शरीर की बात हुई। तो ये किसको होता है? जिनको मुनिराज को यह रिद्धि प्राप्त है। वैक्रिक रिद्धि प्राप्ति हो जाने के बाद उन मुनिराज के शरीर में भी विक्रिया करने की, अनेक प्रकार की विक्रिया करने की शक्ति प्रकट हो जाती है। आत्मा में ऐसी जो अंतराय कर्म है, उसका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। क्षयोपशम बढ़ने से आत्मा की वीर शक्ति प्रकट होती है और उस वीर शक्ति की अभिव्यक्ति हमारे इस औदारिक शरीर से प्रकट होने लगती है, दिखने लगती है। यह जो इस प्रकार से जो कार्य है, यह कार्य मुनिराज तप विशेष की रिद्धि वाले मुनिराज को ही होती है। ध्यान रखना। देखिए, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज थे तो उनको क्या हुआ? विक्रिय रिद्धि हो गई थी और उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया? जो मुनियों पर संकट आ रहा था उस संकट को टाला, उस संकट को दूर किया। अपनी विक्रिय रिद्धि से उनका हाथ बढ़ता गया, शरीर बढ़ गया, पैर बढ़ गया। तो इस प्रकार से यह विक्रिय शरीर जो है सिर्फ देवनारकियों को होता है, ये बात बिल्कुल है। लेकिन ये लब्धि प्रत्यय भी है, अर्थात प्रत्यय मतलब निमित्त, कारण, लब्धि के निमित्त से प्रकट होने वाला शरीर, ऐसा वैक्रियक शरीर। चा शब्द से क्या लेना है? अनुवृत्ति लेना है। पीछे के सूत्र से वैक्रियक की बात चल रही थी, चा से लेना। वैक्रियक शरीर जो है लब्धि के निमित्त से उत्पन्न होने वाला भी होता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका है कि जिन मुनिराज को तपस्या से विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है तो क्या उनका शरीर देवों जैसा होता है या अन्य जैसा? जिन मुनिराज को तपस्या से विक्रिया की रिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनका जो शरीर है वो देवों जैसे नहीं होता है, क्योंकि देवों का तो वैक्रिक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है और मुनिराज का जो औदारिक शरीर है, उसी औदारिक शरीर में ऐसी योग्यता आ जाती है सूक्ष्म परिणमन करने की, अनेक प्रकार के रूप धारण करने की। यह औदारिक शरीर का ही परिणमन है, ना कि वैक्रिक शरीर का। इसको वैक्रिक इसलिए बोल दिया क्योंकि विक्रिया जैसे अनेक, जैसे देवों विक्रिया करते हैं, अणिमा गरिमा लगमा आदि रूप आदि बना लेते हैं, ऐसे ही वो मुनिराज भी बना सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनका शरीर भी देवों जैसे वैक्रिक शरीर हो गया। इसी औदारिक शरीर का ही सूक्ष्म परिणमन है, इसी का ही परिणाम उनकी लब्धि विशेष से यह दिखाई देता है। इस प्रकार से मुनिराज को जो विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है उसमें औदारिक शरीर का ही परिणमन मानना। तो आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, लिखा है वैक्रियक शरीर। जरा समझ लीजिए, वैक्रियक शरीर विशिष्ट प्रकार की विक्रिया करने वाला, क्रियाएं करने वाला शरीर। ये अपन ने दो प्रकार से पढ़ लिया। एक तो क्या पढ़ा? उपाद जन्म से। किससे पढ़ा? जिसने उपाद जन्म लिया है, अर्थात जिनने देव और नारकियों ने उपाद जन्म लिया है, उनको वैक्रियक शरीर होता है। और ये भी ध्यान रखना, देव जो है पृथक रूप से भी और अपृथक रूप से विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन नारकी जो होते हैं वो पृथक रूप से विक्रिया नहीं करते। अपने शरीर में ही अनेक प्रकार की विक्रियाएं वो कर सकते हैं, लेकिन पृथक रूप से नहीं करते हैं। और देव जो है दोनों प्रकार की कर सकते हैं। ये उपाद जन्म वालों के वैक्रिक शरीर हो गया। अब दूसरा लिखा है लब्धि से। क्या लिखा है? लब्धि से, शक्ति से, तप से, त्याग से, साधना से जो प्रकट होता है वह वैक्रियक शरीर कहलाता है। और एक और है पुण्य से भी। किससे? पुण्य विशेष से भी यह शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती भी अपनी वैक्रियक शरीर से 96,000 रूप बना करके अपने रानियों के पास जाता है, अन्य स्थान में भी जा सकता है, तो वो भी अनेक प्रकार के रूप बना सकता है। वो पुण्य विशेष से भी यह चीज की प्राप्ति होती है, उसे भी अपन लब्धि कहेंगे। तो लब्धि प्रत्यम च, लब्धि निमित्त से भी यह वैक्रियक शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन उपार्जन वाले का वैक्रियक शरीर और लब्धि से उत्पन्न होने वाला वैक्रियक शरीर, दोनों में बहुत अंतर है। लब्धि वाला औदारिक का परिणमन है और वैक्रियक वाला जो वैक्रियक सूक्ष्म परमाणु वर्गणाओं से बना हुआ है वो उसका परिणमन है। वैक्रियक शरीर, अब यहाँ पे देखिए, उपाद जन्म से किसको होता है वैक्रियक शरीर? देव और नारकी को। अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, देव और नारकी को उपाद जन्म से वैक्रियक शरीर होता है। लब्धि विशेष से किसको प्रकट होता है? तो मुनिराज को तप विशेष से प्राप्त यह रिद्धि औदारिक शरीर होता है, जो औदारिक शरीर का परिणमन है। इस प्रकार से ये वैक्रियक शरीर का यहाँ पर अपन ने अध्ययन किया। अब अपन चलते हैं तेजस शरीर के बारे में समझने।
अब अपन देखते हैं 48वां नंबर सूत्र, तैजसम अपि जो सूत्र था, इसकी संधि की थी तैजसम अपि। क्या लिखा है? तैजसम अपि। अब तेजस शरीर को भी, तैजसम तेजस शरीर को भी लब्धि प्रत्यम जानना। तेजसम शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। ये अपि, अपि मतलब क्या होता है? भी। अपि मतलब भी। जब एव आता है तो एव का मतलब होता है ही, अपि का अर्थ होता है भी। तेजस शरीर को भी, तेजस शरीर को भी लब्धि प्रत्यम, चाहे इसी सूत्र की अनुवृत्ति कर रहे हैं ना वो, तो वो भी लब्धि प्रत्यय है, अर्थात वह भी तप विशेष से, तप विशेष के निमित्त से ऐसा तेजस शरीर भी मुनिराज को प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये अपि का समझ में आ गया आपको? अपि मतलब भी, तेजस शरीर को भी लब्धि प्रत्यय जानना, अर्थात तप विशेष के निमित्त से प्रकट वाला तेजस शरीर मानना। ठीक है? इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ। नमोस्तु महाराज जी। तेजस शरीर और तेजस रिद्धि शरीर में क्या अंतर है? तेजस शरीर और तेजस रिद्धि शरीर, इन दोनों का अंतर यह है कि तेजस शरीर तो सामान्य सभी प्राणियों को पाया जाता है। जो भी संसार में प्राणी हैं चारों गतियों के, उनको कंपल्सरी तेजस शरीर पाया जाता है। जो अपन ने तेजस शरीर में पढ़ा था, दिव्य कांति जो शरीर में होती है, उस प्रकार का जो शरीर है प्रत्येक संसारी प्राणी को पाया जाता है। लेकिन जो तेजस रिद्धि से प्राप्त जो तेजस शरीर है, वह जो है सिर्फ और सिर्फ मुनिराज को पाया जाता है। मुनिराज में भी जो तेजस रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं, उनको ही पाया जाता है। इस प्रकार से जो मुनिराज त्याग तपस्या साधना में रत रहते हैं, उनको सहज रूप से ही यह रिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इस रिद्धि के बल से क्या कार्य हो सकते हैं, उसको अपन स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। तेजस शरीर, यहाँ पे देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है तेजस शरीर। इसके अपन पहले दो भेद करते हैं, मूल दो भेद करते हैं। क्या लिखा है? अनिशरण और निशरण, अनिशरण और निशरण। इस प्रकार से तेजस शरीर के दो भेद होते हैं। अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा है। पहला तेजस शरीर, अनिशरण और निशरण, इनके अर्थ क्या होते हैं? तेजस शरीर में अपन नीचे देखिए क्या लिखा है, स्वरूप, स्वामी और किसका परिणमन। ठीक, क्या स्वरूप, स्वामी और किसका परिणमन है? कौन? दो शरीर तेजस के, अनिशरण वाला और निशरण वाला। अनिशरण में देखा अपन ने क्या लिखा है, स्वरूप क्या लिखा है, शरीर को कांति देने वाला। अनिशरण शरीर को कांति देने वाला। जितने भी, चाहे औदारिक शरीर हो चाहे वैकृतिक शरीर हो, इन शरीरों को जो कांति देता है वह अनिशरण शरीर होता है। प्रत्येक संसारी जीव को होता है, लिखा है ना, सभी संसारी जीव को होता है। और किसका परिणमन है? तेजस वर्गणाओं का परिणमन है। ठीक है, अनिशरण में अपन पूरा पढ़ लीजिए ऊपर से नीचे तक। क्या लिखा है? शरीर को कांति देने वाला स्वरूप हो गया अनिशरण तेजस शरीर का। फिर क्या लिखा है? यह किसको होता है, किसके, उसका स्वामी कौन है? सभी संसारी, ऑल संसारी जीव। जिसके पास कार्बन शरीर है उसके पास तेजस वर्गणा शरीर भी होगा ही होगा। और किसका परिणमन है? तो वो तेजस शरीर का ही परिणमन है, ये ध्यान रखना। अब निशरण में देखिए, निशरण में क्या लिखा हुआ है? जो शरीर से बाहर निकलने वाला। क्या करने वाला? जो शरीर से बाहर निकलता है और बाहर निकल करके क्या क्या कार्य करेगा उसके बारे में अभी बताएंगे हम आपको। जो शरीर में रहने वाला वो तो अनिशरण हो गया, और जो शरीर से बाहर भी निकलता है, मतलब मूल शरीर में रहता है और इस उत्तर शरीर की ओर भी आगे जाता है, ऐसा निशरण वाला तेजस शरीर का ऐसा स्वरूप है। किसको होता है? इसके स्वामी कौन है? तो रिद्धिधारी मुनिराज। जो रिद्धिधारी मुनिराज जिनको तप विशेष से रिद्धि प्राप्त हुई है, तेजस शरीर, तेजस रिद्धि प्राप्त हुई है। बोला था ना लब्धि प्रत्यम च, ये भी लब्धि प्रत्यय है, ये भी तप विशेष के निमित्त से प्रकट होने वाला शरीर है जो रिद्धिधारी मुनिराज को प्रकट हो जाता है। ठीक है, और किसका परिणमन है ये? तो ये आहार वर्गणा,
से प्राप्त होने वाला जो औदारिक शरीर है उसी का ही परिणमन है। ऐसा न लगाएं कि तेजस शरीर का परिणमन है। तेजस शरीर का तो परिणमन किस में हो गया? तेजस वर्गणाओं में हो गया, अनिश्चरण में हो गया। लेकिन जो रिद्धि वाला जो तेजस शरीर प्रकट हुआ है वो औदारिक शरीर का ही क्या है? परिणमन है। इस प्रकार से अपन ने अनिश्चरण तेजस शरीर और निःसरण तेजस शरीर के बारे में समझा। जो शरीर से बाहर निकल करके दूसरा शरीर का परिणमन होता है वह जो है उसमें जो आत्मा निकलती है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे समुद्घात कहते हैं। सम उत्घात, फैलना, बाहर आत्मा का फैलना दूसरे शरीर के साथ। कैसे? जैसे तेजस शरीर के साथ आत्मा का बाहर जाना, आहारक शरीर के साथ आत्मा का बाहर जाना, केवली समुद्घात, जब केवली जो हैं उनका आत्मा बाहर निकलती है तो तब समुद्घात होता है। मरणांतिक समुद्घात, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, इस प्रकार से 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। उसमें आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि आत्मा में संकोच और विस्तार की एक व्यवस्था है। ये उनका स्वरूप है कि आत्मा संकुचित भी हो जाती है और क्या हो जाती है? फैल भी जाती है। ध्यान रखना, आत्मा का संकोच और विस्तार होता है, प्रदेशों का कभी संकोच और विस्तार नहीं होता है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। तो ऐसा नहीं लगाना कि आत्मा जब फैलती होगी तो उसके प्रदेश भी फैलते होंगे, क्योंकि प्रदेश का तो एक नियत आकार होता है। एक परमाणु जितना स्थान घेरता है उतने को एक प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेशों का फैलाव नहीं होता है, आत्मा का फैलाव होता है। जैसे गुब्बारा को अपन ने फैलाया तो गुब्बारे में जो लाल पीले नीले चिन्ह बने होते हैं तो वो भी फैल जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा फैलने वाला फैलने की बात नहीं कह रहे हैं। रबड़ जैसे संकुचित किया और फैलाया और खींचा, तो इसी प्रकार से आत्मा भी संकोच और विस्तार गुण वाली होती है। तो उसमें आत्मा का कोई भी संकोच, आत्मा का संकोच विस्तार होता है, ना कि प्रदेशों का। हाँ, ये है कि प्रदेश भी उसमें फैलने लगते हैं। जो प्रदेश संग्रह हो गए थे, एक स्थान पर हो गए थे, वो एक दूसरे से निकल कर के प्रदेश से भी फैलने लगते हैं। इस प्रकार से असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो आत्मा जब शरीर से निकलती है, मतलब शरीर में, मूल शरीर में रह करके अन्य जगह के लिए निकलती है, तो उसमें जाने वाला जो शरीर होता है, आहारक शरीर होता है, तेजस शरीर होता है, उसकी यहाँ बात कह रहे हैं। अब अपन जो निःसरण तेजस शरीर के बारे में पढ़ रहे थे कि आत्मा का जो से आत्मा का शरीर से बाहर निकलना तेजस शरीर के साथ, उसे निःसरण तेजस शरीर कहते हैं। अब वो कितने प्रकार का होता है उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब अपन यहाँ पर देखेंगे, जो अपन ने तेजस शरीर के 2 भेद पढ़े थे, अनिःसरण और निःसरण। अनिःसरण जो शरीर में कांति वाला, और निःसरण तेजस शरीर जो रिद्धिधारी मुनिराज को होता है और आत्मा शरीर से बाहर भी निकलता है, ठीक है ना, आत्मा के साथ। तो वो निःसरण तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। कितने प्रकार का होता है? शुभ और अशुभ। अब यहाँ पर अपन देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आई हुई है, शुभ और अशुभ के बारे में पढ़ते हैं। शुभ कैसा होता है और अशुभ कैसा होता है। शुभ के नीचे क्या लिखा है देखिए, करुणा के कारण निकलता है। एक तेजस शरीर ऐसा है निःसरण वाला, जो मुनिराज को बहुत करुणा प्रकट होती है, तो उस करुणा के कारण उनके दाहिने कंधे से, नीचे लिखा है ना, दाहिने कंधे से एक शरीर निकलता है, ठीक है। और जो अशुभ शरीर है वो कैसा निकलता है? अशुभ तेजस शरीर क्रोध के कारण, क्रोध का कारण प्राप्त होता है या क्रोध वो करते हैं, तब वह अशुभ नाम का तेजस निःसरण शरीर निकलता है। किससे निकलता है? वो बाएं कंधे से निकलता है। तो बाएं कंधे से अशुभ और दाएं कंधे से शुभ। जो तेजस शुभ वाला है वो किस निकलता है? करुणा आने पर। और जो अशुभ निकलता है वो क्रोध का कारण मिलता है या क्रोध करते हैं तो निकलता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जो दाहिने कंधे से निकलता है उसका रंग कलर कैसा होता है? तो श्वेत वर्ण का होता है, शुभ आकृति का होता है, सौम्य आकृति का होता है, शुभ आकृति का होता है। और क्यों निकलता है? कहीं किसी को रोग हुआ हो या स्वयं को रोग हुआ हो, महामारी फैली हो, इस प्रकार से उसको दूर करता है।
क्या करता है, रोग को, महामारियों को, मतलब जो दुर्भिक्ष है वो सुभिक्ष हो जाए, जो अकाल है वो सुकाल हो जाए। इस करुणा के भाव से मुनिराज के मन में आती है तो वहाँ पर वो सुभिक्ष होने लगता है, सुकाल होने लगता है, समृद्धि होने लगती है, रोगी निरोगी होने लगते हैं, महामारी दूर हो जाती है। ऐसा शुभ निःसरण तेजस शरीर होता है जो दाहिने कंधे से निकलता है। अब देखिए अशुभ वाला कैसा होता है, वो बाएं कंधे से निकलता है, क्रोध के कारण निकलता है, और किस रंग का होता है, सिंदूर का वर्ण के समान, ठीक है ना। और आकार उसका कैसा होता है, बिलाव, बिलाव जानते हैं, जो बिल्ली का जो पुल्लिंग रूप है वो बिलाव कहलाता है, और उस बिलाव के आकार का यह जो है रंग आकार वाला होता है, उसका आकार इस प्रकार से होता है। और मन में कोई विरुद्ध वस्तु प्रकट हुई हो या किसी पर द्वेष प्रकट हुआ हो तो वह इस प्रकार के भाव से सामने वाले को भी भस्मीभूत करके आ जाता है क्रोध के कारण, और स्वयं को भी वह भस्मीभूत कर देता है। देखिए इस प्रकार का यह शरीर होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि तेजस शरीर के तपरिद्धिधारी मुनिराज जो हैं उनके दाहिने कंधे से और बाहिने कंधे से दो प्रकार के शरीर निकलते हैं, और किस किस प्रसंग में निकलते हैं, एक करुणा के प्रसंग में और एक क्रोध के प्रसंग में। यदि उन मुनिराज को किसी नगर, किसी शहर, किसी व्यक्ति के प्रति यदि करुणा के भाव प्रकट हुए हैं तो वो 12 योजन तक जो है और 9 योजन चौड़े योजन तक जाकर के वहाँ पर सुभिक्ष फैला सकता है, मतलब वहाँ पर खुशहाली आ सकती है। आपने शास्त्रों में सुना होगा, आगम में पढ़ा होगा कि ऐसे मुनिराज आए और उद्यान में आए, वहाँ पर अकाल में भी बिना ऋतुओं के भी फल फूल आने लगे, पेड़ों में फल लग गए, फूल लग गए, और नगर में आनंद का वातावरण छाने लगा। इस प्रकार के उनके आने से वो करुणा भाव प्रकट हुआ कि यहाँ के लोग सुखी हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, इस प्रकार का विचार आने से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करुणा के प्रसंग में एक यह निःसरण तेजस शरीर निकलता है। किसके निकलता है, तपधारी रिद्धिधारी मुनिराज के निकलता है, जिनको तेजस रिद्धि प्राप्त है। और एक प्रसंग ऐसा है जो क्रोध के कारण, द्वेष के कारण रोष हो जाए, जैसे आपने सुना होगा द्विपायन मुनिराज का, कि द्विपायन मुनिराज को किसी प्रसंगवश क्रोध आया और उस क्रोध से उनके मन में आ गया कि द्वारका जो नगरी है वो भस्मीभूत हो जाए, जल करके राख हो जाए, और यह परिणाम ऐसा आया कि द्वारका जली। लेकिन इससे नुकसान बहुत है। नुकसान क्या है कि वह पर को भी नुकसान पहुंचाती है और स्व को भी नुकसान पहुंचाती है, अर्थात वो स्वयं भी अपना घात कर रहे हैं और पर का भी घात कर रहे हैं। इस प्रकार से ये अशुभ तेजस शरीर जो है वो क्रोध के प्रसंग में निकलता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने शुभ और अशुभ तेजस शरीर के बारे में पढ़ा। यह तेजस्मपि जो सूत्र है, इससे हमने ये जाना कि यह तेजस शरीर सामान्य भी होता है और विशेष में तप विशेष से, रिद्धि विशेष से, लब्धि निमित्त से भी प्रकट होता है। इस प्रकार से यह आज की क्लास संपन्न हुई। अब हम सभी लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणादरे सो पावे सुख। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।